जंगल में एक शिकारी का एक दिन हुआ गुजर, शेरनी के बच्चे पर उसकी पड़ी। तू नहीं बोलती क्या? मुझे लग रहा आदि यहाँ बोल की बैठी थी। उसकी पड़ी, बच्चे को शिकारी ने फौरन उठा लिया, हंसता हुआ वहां से अपने घर को चल दिया। हंसता हुआ वहां से अपने घर को चल दिया। हंसता हुआ वहां से अपने घर को चल दिया। अपनी गुफा में लौट के जब आई शेरनी, बच्चा वहां ना पाया तो घबराई। शेरनी को पता लगा आज लक्ष्मी नगर, कौन सा ब्लॉक है? जे ब्लॉक में माँ का जगराता हो रहा है। दया की देवी है माँ, दया का दान देती है। कौन किस नियत से आया सबको पहचान, सबको पहचान। थोड़ी सी बोलो, ढोलक की हालत से। सबको पहचान, सबकी सुनती है, मेरी भी सुनेगी। निकल पड़ी जंगल से, अब जैसे ही आईटीओ पे आई, दाखिल हुई शहर में सब लोग डर गए। दाखिल हुई शहर में सब लोग डर गए। कितने ही नौजवानों के चेहरे उतर गए, कितने ही नौजवानों के चेहरे उतर गए। पर शेरनी ने देखा ना किसी को उठाकर सर, फरियाद उसने की है जाकर मैया के दर। कहने लगी माँ, जंगल की हूँ मैं शेरनी, तेरी सवारी शेर, बिगड़ी मेरी बनाने में मैया करो ना, मैया करो ना। जब शेरनी की दर्द भरी दास्तां सुनी, जब शेरनी की दर्द भरी दास्तां सुनी, सपने में उस शिकारी से मैया ने जा कही, सपने में उस शिकारी से मैया ने जा कही। माँ कहने लगी, नादान शिकारी तू उसूलों को तोड़ दे। नादान शिकारी उसूलों को वो शेरनी का बच्चा यहाँ लाके छोड़ दे। जब इतना सुना माँ का हुक्म है, सुन करके हुक्म मैया का वो थरथरा गया। बच्चे को लेकर माँ के दरबार, बच्चे को देख करके मुस्कुराती शेरनी, मन में न भूली देखो समाती है शेरनी। बच्चे को लेकर के घर जाती शेरनी, अपनी जुबां से गीत यही गाती शेरनी। मैं भी तो एक माता, भजन तो आप सबने सुना होगा, लेकिन ये जो मैंने अभी किस्सा सुनाया ना, ये किसी ने नहीं सुना होगा। भजन में आनंद आया या नहीं? उठाओ एक बार जरा सीधे हाथ और मिलकर कहो कि चलो बुलावा आया है, बुलावा। कहिए सच्चे, फिर कहो सच्चे। ये बहुत बड़ी फरमाइश की, कहिए सच्चे दरबार की। हाँ, करी माँ का
समय है, क्योंकि दोनों झांकियां आ चुकी हैं। कहिए सच्चे दरबार की, एक बार फिर कहिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार भैया की, कहिए नीलकंठ महादेव की, कहिए गौरा मैया की। देखो अगर भजन ध्यान से सुनोगे, तपस्या करके कैलाश पर्वत पे आते हैं। कहां पर आते हैं? आवाज नहीं आ रही, कहां पर आते हैं? देखते क्या है, माँ गौरा कर रही है 16 श्रृंगार। क्या कर रही है? भोले बाबा ने कहा गौरा कहां जाने की तैयारी है? कि भोले बाबा मैं तो जा रही हूं वृंदावन धाम। किस लिए? कि कन्हैया ने बुलाया है, महाराज होगा। जब इतना सुना कि कन्हैया ने बुलाया है, महाराज, तो भोले बाबा पर रुका नहीं गया। कहने लगे गौरा मुझे भी साथ, मुझे भी साथ। अब गौरा मैया कहने लगी भोले बाबा मन में तो इच्छा है कि आपको लेकर के जाऊं, लेकिन फिर भी नहीं लेकर जा सकती। वहां का एक रूल है, एक नियम है, वहां जा सकती है तो केवल नारियां। कौन? जब इतना सुना जा सकती है तो केवल, भोले बाबा ने कहा एक काम कर साथ। अब भोले बाबा जिद कर रहे हैं और गौरा मैया भोले बाबा को समझा रही हैं। और क्या कह रही है? क्या कहिए सच्चे, आवाज नहीं आ रही है सच्चे। हो महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी हो। कौन कह रहा है ये? इधर वालों की आवाज आ रही है, इधर वालियों की नहीं आ रही। कौन कह रहा है? ये घुटने अपने हैं, ऐसे पकड़ के बैठी हैं जैसे किराए के लाई हैं, और छुट के ना भग जाएं। टेंशन है सुबह देने हैं। उठाओ दोनों हाथ और कहिए नीलकंठ महादेव की। महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले भंडारी बांसुल मारी, बोले गौरा मैया कहने लगी भोले बाबा नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। महाराज में जाती है बस नारी, भोले बाबा कहने लगे गौरा मुझे नहीं पता, मुझे साथ ले चल, बस मैं तो तेरे साथ जाना चाहता हूँ। अब भोले बाबा जिद कर रहे हैं और गौरा मैया भोले बाबा को समझा रही है। अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा। गौरा चलने की कर ले तू तैयारी, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा। भोले बाबा क्या कह रहे हैं गौरा मैया से? गौरा प्यारी, हाय हाय गौरा प्यारी पहना दे मुझे। ये 50 रुपए से मेरा मान सम्मान बढ़ा रही है माता रानी, 50 के 50 लाख बनाए ऐसे ही। गौरा प्यारी, हाय हाय गौरा प्यारी पहना दे मुझे। आवाज नहीं आ रही, क्या पहनाना है? इस कुर्ते पजामे में काम नहीं चलेगा? यदि बिल्कुल नहीं चलेगा। हो गौरा प्यारी, हाय हाय गौरा प्यारी पहना दे मुझे सारी, सजा दे मुझे जल्दी से, गौरा प्यारी पहना दे मुझे सारी, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा
दाढ़ी। ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ दाढ़ी तो उठती होगी भोले बाबा की कि भोले बाबा इलसी पड़ी है, शैम्पू भी नहीं करा तुमने। भोले बाबा कहने लगे टेंशन मत ले, तू अपना नहीं बनाती क्या है? बस फर्क इतना होगा, तेरा बनेगा जूड़ा और मेरा बनेगा मूड़ा। सन्यासी हूँ, बाल ज्यादा हैं, अरे जटा जूट का बना दे जूड़ा, जूट का बना दे जूड़ा, जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी गौरा प्यारी, गौरा प्यारी, गौरा प्यारी, गौरा प्यारी। कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी। ये ना है नारी, ये तो कोई नारा आया दिखे। चलो कोई बात नहीं, जब भोले बाबा ने जिद करी तो गौरा मैया ने भोले बाबा को सजाना शुरू। वो होती है ना, क्या बोलते, चिपस्टिक है, देखो कितनी लिपस्टिक। भगवान का नाम पूछ लो, वो नहीं पता होगा। और एक वो होता है, क्या बोलते, चस्कारा। देखो मुंह में से गुटखा भी निकलने को तैयार हो गया। क्या होता है? मस्कारा। भोले बाबा का 16 श्रृंगार कर दिया, सुंदर सी साड़ी पहना दी, ऊपर से डाल दिया इतना लंबा। अब जैसे घूंघट डाला, इतनी देर में ही कहने लगे अपना इंस्ट्रूमेंट संभाल लो। वहां निकल गया ना भोले बाबा, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब भोले बाबा कहने लगे चल गौरा तैयार हूं मैं, कि नहीं भोले बाबा अभी बहुत सारी कमी है। अब भोले बाबा किस तरह से गौरा मैया से पूछ रहे हैं और गौरा मैया किस तरह से भोले बाबा को बता रही है। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे, आवाज नहीं आ रही, माथे पे भोले से बन गए भोली घूंघट निकाल के, भोले से बन गए भोली। अब हाथ उठा लो जरा बगल से, उठाओ सीधे हाथ और ताली हो जा करके। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोले से बन गए भोली गट्टी काल। भोले से किस तरह से भोले बाबा को समझा रही हैं और क्या कर रही हैं। वो तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, ये बिच्छू ये माला, अरे चंदा का उजियाला, और भोले बाबा एक हाथ में डमरू साजे, एक हाथ में डमरू साजे, कमर दबी रगड़ा और गले में नाग है तेरी सफेद वाला। एक हाथ में डमरू साजे, कमर दबी रगछाला और गले में नाग है। भोले बाबा कहने लगे टेंशन मत ले, देख ली बगल में क्या लटक रहा है मेरे। भोले बाबा के बगल में क्या लटक रहा है? कह रही झोला जिसमें रहता है भांग का, और ये तुमसे कह रहा है भोला इन सबको रखूंगा मैं झोले में, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोले से बन गए भोगी भोले बाबा। अब जो चीज मैंने बताई वो आपने छुपा ली,
लेकिन अब जो बताने जा रही हूँ वो छुपाए से नहीं छुपेगी कि गौरा ऐसी क्या चीज है। 5 मिनट बैठ जा वहाँ, कोई बात नहीं, बैठ जा, बैठ जा अपना। जब हम भी तो बुला रहे थे तुझे। छुपेगा सब तो छुपेगा, नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, गंगा का पानी, गंगा का पानी। और दूसरी बात भोले बाबा, मर्दानी आवाज बलम जी, मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो शक्ति, कैसे करो मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो, कह रही मर्दानी कैसे करो। क्यों गौरा माँ गीत भी गा के पढ़ेंगे? भोले बाबा जब महाराष्ट्र में जाओगे तो क्या गीत नहीं गाओगे? अरे इतना लंबा घूंघट है, किसी को क्या पता मैं गा रहा हूँ या नहीं गा रहा। चलो ये भी मान लिया, लेकिन एक बात याद रखना कि पकड़े ना जाना भोले तुम मर्दानी। कभी तुम चलने लगो मान, बड़े तेज में है। पकड़े ना जाना भोले मर्दानी, उठाओ सीधे हाथ। और भोले से बन गए भोली, भोली का अब गौरा मैया भोले बाबा को सजाकर लेकर आ गई कहां पर? वृंदावन धाम। कहां पर? आवाज नहीं आ रही, वृंदावन। अब जैसी भोले बाबा ने निधिवन में जाने का प्रयास किया, गौरा मैया ने रोक दिया। कहने लगी भोले बाबा सीख तो लो अंदर कैसे नाचना है, कीबोर्ड पैक कर लो, सीख लो कैसे नाचना है। अब गौरा मैया ने एक बार सिखाया, 2 बार, 3। भोले बाबा कहने लगे हाँ। अब गौरा मैया भोले बाबा के पीछे पीछे और भोले बाबा आगे आगे। अब जैसी निधिवन में कदम रखा, कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनी तो गौरा मैया अपनी सुध-बुध। थोड़ी देर बाद ध्यान आया भोले बाबा को भी साथ में उनका भी हाल देख लो क्या है। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो भोले बाबा कौन सा मानने वाले थे, उनका भी डमरू बजाना शुरू, डमरू बजाना शुरू। अब गौरा मैया कहने लगी भोले बाबा इधर देख लो, अगर कन्हैया ने देख लिया तो आज लफड़ा। आवाज नहीं आ रही, लफड़ा। लेकिन कन्हैया ने तो देख के भोले बाबा को, ये सब आई बिन घूंघट के, सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघट में क्यों आई और पकड़ी जाए। सब आई बिन घूंघट के, ये घूंघट में क्यों आई और पकड़ी जाए, पकड़ी जाए। जिनका नाम हो देवों के देव तो उनकी कलाई होगी है? या फिर अब जैसे हाथ पकड़ा कन्हैया सोचने लगे हाथ दाल में जरूर। कहने लगे पाले पड़ी हो गोरी तुम आज नंद लाल के, पाले पड़ी हो गोरी आज, भोले से बन गए भोली, घूंघट उलट दिया घूंघट नटखट ने, भोले का मुस्काए, भोले का मुस्काए, भोले का मुस्काए। अब जैसे ही कन्हैया ने भोले बाबा का घूंघट उठाया तो देखा क्या, जितना लंबा घूंघट उससे ज्यादा लंबी, ज्यादा लंबी। अब देख करके कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे भोले बाबा ये क्या विचित्र रूप बना करके आए हो। भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, कहा नारायण आप सृष्टि के दाता तो है क्या? कौन से वाले दाता हैं? सृष्टि के
ये लो, इसे इसे नाचेंगे, कोई बात नहीं। सृष्टि के कह रही है दाता हो, इसे लिपस्टिक तो पता थी। हाँ, सृष्टि के रचैया, इन्होंने ब्रह्मा जी का तो कर दिया पत्ता साफ। आप सृष्टि के पालनहार हो, पुरुषों में उत्तम हो, नारायण हो। आपके इस महाराज को देखने के लिए देवी देवताओं के भी नैन तरसते हैं। मुझे सिर्फ इस साड़ी पहनने से आपके दर्शन हो गए। जब इतना सुना तो भोले बाबा के मुख से कन्हैया ने कहा, भोले बाबा तुम दुनिया को वरदान देते हो, आज कन्हैया के दरबार में आए हो तो खाली नहीं जाओगे। गोपी बनकर के आए हो, सदैव गोपी के रूप में ही पूजे। किसी को पता है क्या नाम दिया था? गोपीनाथ नहीं दिया था, गोपेश्वर महादेव। कहिए सच्चे। उलट दिया घूंघट नट खट ने, भोले का मुस्काए, भोले का मुस्काए, भोले का मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए। गोपेश्वर, एक बार दोनों हाथ उठा करके कहिए गोपेश्वर महादेव की। गीत विजेंद्र के हैं और बोल जवाहर लाल के, भोले से बन गए भोली घूंघट निकाल के। भोले से बन गए दुनिया की बच्चों नीचे बैठ जाओ।
तेरे नाम में रंग्या होया तन्मन हरदम लगी रहे तेरी लगन तेरे नाम में रंग्या होया तन्मन तन ध्यान सू मैं मनाऊं सू तन ध्यान सू मैं मनाऊं सू तेरे नाम का दीप करूं करूं भजन और पानी री आजा माई आजा ओ मस्तानी री आजा शीतला भवानी री आजा माई आजा ओ मस्तानी री आजा शीतला भवानी री तेरी जोत जले सब कष्ट टले कर दूध का दूध सगायो रे पानी का पानी री आजा माई आजा ओ मस्तानी री आजा शीतला भवानी री आजा माई आजा ओ मस्तानी री आजा शीतला भवानी तेरी रक्षा कौन करेगा तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको तुम कौन हो मुझे मालूम है ये गोरख क्या वस्तु है तुझे बताने के लिए गला घोट के मैं तेरे दिमाग के चंडाल को बच दूंगा तेरे मुंड को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ यहाँ चुप हो जा रहे जिनके बच्चे ज्यादा ना उछड़े यो मसानी का दरबार है और मेरे जोड़े में यह शीतला माता चाले है बावरी सबल सिंह चाले है तेरे जैसे भुट्टा की तो मैं रेड़ बना दूं रेड़ फिर तू मेरे आगे तो एक तिड़के के समान है तिड़के बोल 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 झुमी माता जी
आशीर्वाद ले कि ना कोई चिंता ना कोई भय, काल का माई तेरी शरणाई जय। बारी बारी आए और माँ का आशीर्वाद ले, मत्था टेके। ताली बजा दी है।
मैया पाना दे पड़ते, बछड़ा ले आयो के रोनावे, चूड़े वाली माँ भड़के और चढ़ावन में पान सुपारियां, पान सुपारी मैया ध्वजा रे मेरे बछड़े ने शीश चढ़ाया, चूड़े वाली माँ भड़के माँ पलक में शीश मिलाया, शीश मिलाया तेरा जोड़ मिलाया, हो रही हो जय जयकार, चूड़े वाली माँ भड़के सिमर चरण तेरा नंदलाल गावे, कोमल कोमल यश होए, चूड़े वाली माँ भड़के बेटा ले लो जी सरकार, चूड़े वाली फड़के। कहिए सच्चे दरबार की। हले हले आइए, जो भी नारियल चढ़ा रहे हैं नारियल चढ़ा करके बैठते रहें। तारा रानी की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। सोनू भैया कहाँ गए? आपने जाना नहीं है? पंचमी माँ का प्रसाद मंगवा लो किसी से। वर्ष पूर्व की बात है, पंजाब प्रांत के अंदर राजा स्पर्श हुए। राजा माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। माँ ने राजा को धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दिया, लेकिन उनके यहाँ पर चाह कर के भी कोई आस औलाद नहीं हुई। राजा दिन रात माँ की भक्ति करते, माँ की पूजा करते, यही वरदान मांगते कि अष्टभुजी माँ, आपने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पर चाह करके भी कोई आस औलाद नहीं हुई। हे भगवती, हमारी भक्ति में ऐसी क्या गलती हो गई? अपने राज में आखिरी यज्ञ कराऊंगा, यदि उसके बाद भी आपने मेरी विनती को स्वीकार नहीं करा तो मैं क्या, मेरे राज में आपका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। राजा महलों में गए, माँ भगवती के नाम का यज्ञ कराया। थकार करके राजा शयन कक्ष में जाकर के सोते हैं, गहरी निद्रा में राजा होते हैं। माँ भगवती दे दिया। राजा ने विद्वान जोशियों को बुलाया और कन्या की जन्म कुंडली बनवाई। जैसी विद्वान जोशी कन्या की जन्म कुंडली बनाने लगे, राजा को बताने लगे कि राजन, आपके यहाँ पर साक्षात माँ भगवती का अवतार हुआ है। अरे राजा, इस कन्या का जन्म तारों की छांव में हुआ है, तारा इसका नाम होगा। ये जिस कुल में जाएगी उस कुल को भी तारेगी और तेरे कुल को भी, आवाज नहीं आ रही, तेरे कुल को भी। बड़ी बहन को क्रोध आ गया, उसने जाने अनजाने में छोटी बहन को श्राप, आवाज नहीं आ रही, श्राप के जा नीचनी, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने आज एकादशी के दिन नीच कर्म किया है, कीड़े मकोड़ों को खाया है, इस जन्म में तूने बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में भी तू जिंदगी भर कीट मांस कीड़े मकोड़ों को, आवाज नहीं आ रही, कीड़े मकोड़ों को, बहन पाप मैंने किया है उसको भोगूंगी भी मैं, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते इतना बता दीजिए, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? बड़ी बहन, प्राण जा रहे हो, उन प्राणियों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना, तुझे उस दिन उस योनि से मुक्ति। राजन, ये था पहला जन्म। दूसरे जन्म की कथा सुनिए। पांडवों ने एक यज्ञ कराया, यज्ञ कराने के लिए 33 कोट देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन वो दुर्वासा ऋषि को नहीं बुला पाए। दुर्वासा ऋषि जो थे वो क्षण भर में क्रोधित हो जाते थे। जैसे उन्हें पता चला आज पांडवों ने यज्ञ किया है और मुझे निमंत्रण
नहीं दिया। क्रोधित हो गए, क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा बाज पक्षी का रूप धारण किया, जंगल में गए, मरा हुआ सर्प अपनी चोंच में दबाया, जहां पर पांडवों का भंडारा चढ़ा था, ले जाकर के खीर के कढ़ाई के अंदर उसे वहां पर कोई नहीं देख रहा था। देख रही थी तो सिर्फ दीवार पे चिपकी हुई छिपकली। जैसे ही प्रसाद को खंडित होता हुआ देखा, ज्ञात हो गया पिछले जन्म में उसकी बड़ी बहन ने उसको शराब दिया था, आज शराब से मुक्त होने का उपाय उसको मिल गया है। पता नहीं कितने हजारों लाखों आदमी इस प्रसाद को खाएंगे। देखा क्या, जैसे ही सिपाही प्रसाद को लेने के लिए आए, सिपाहियों ने प्रसाद को उठाया, छिपकली पहले सर पे कूदी, फिर कंधे पे कूदी, फिर खीर के कढ़ाई के अंदर छलांग। ये सच्चे भैया। छिपकली ने देखा सिपाहियों ने प्रसाद को उठाया, उसके मन में कोई विचार नहीं आया, उसने इधर उधर ध्यान ना देते हुए सबसे पहले सर पे छलांग लगाई, फिर कंधे पे कूदी, उसके बाद खीर के कढ़ाई के अंदर छलांग लगा दी। जाकर के सिपाहियों ने पांडवों को बताया कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, एक छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति आपके प्रसाद में दे दी। जब इतना सुना पांडव क्रोधित हो गए, क्रोध में आकर के उन्होंने जाने अनजाने में उस छिपकली को श्राप कि जा नीचनी, हम तुझे श्राप देते हैं, इस जन्म में तो तू नीचनी थी, लेकिन आज जो तूने इस प्रसाद को खंडित किया है, अगले जन्म में भी नीचों की योनि में जाएगी। कहिए सच्चे। सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, खीर का कंठ से निकली हुई बात कभी वापिस जो हमने तुझे शराब दिया वो तो अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम तुझे एक आशीर्वाद देते हैं जिसके द्वारा उस शराब को कम किया जा सकता है। लेकिन शराब के कारण तू भीलों की नगरी में जाएगी। कहिए सच्चे। राजन, ये था दूसरा जन्म। तीसरा जो जन्म हुआ है आपके यहाँ पर हुआ है, ये वही कन्या है जो पिछले जन्म में छिपकली थी, इसलिए ये आपके राज में नहीं पल सकती। कथा कहाँ गई, जहां से आगे बढ़ी थी। राजा कहने लगे मैं इस कन्या का करूं तो क्या करूं? कि राजा एक काम करो, काठ का संदूक, लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरे मोती जवाहरात जड़वाओ, अंदर सोना चांदी रुपया पैसा रखो, कन्या को लिटाओ और उसको व्यास नदी के अंदर बहा दो, प्रवाह कर दो। कहिए सच्चे। राजा ने काठ का संदूक बनवाया, हीरे मोती जवाहरात जड़वाए, अंदर सोना चांदी रुपया पैसा रखा, कन्या को लिटाया, उसको व्यास नदी में बहा दिया। काठ का संदूक तैरता हुआ कांगड़ा जी में एक तट पे पहुंचा, जहां पर रोज भोर के समय पंडित जी स्नान करने के लिए आया करते हैं। स्नान कर रहे होते हैं, देखते क्या है, हीरे मोती जड़ित जगमगाता हुआ काठ का संदूक उनके पास आया। पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पंडित जी के हाथ वो, पंडित जी को ज्ञात हुआ यहाँ पर भील जाति का कल्लू रोज सुबह तट की सफाई करने के लिए आता है, उसको तैरना आता है, क्यों ना मैं उसको जाकर के बुला करके लाऊं। अब पंडित जी कल्लू को बुला करके लाते हैं। कल्लू कहने लगा पंडित जी, जिस काठ के संदूक के ऊपर हीरे मोती जड़े हुए हैं उसे तो मैं निकाल करके लाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए उसमें मेरा क्या फायदा होगा? मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। पंडित जी कहने लगे एक काम कर, तू काठ के संदूक को निकाल करके ला, जितना भी अंदर का माल है वो तो सब तेरा, और जो बाहर का माल है वो सब, इतनी तेज बोलो जो वहां तक आवाज पहुंचे, कि जितना भी अंदर का माल है वो सब तेरा, जो बाहर का माल है वो सब, जो बाहर का माल है वो सब। संदूक को निकाल करके लाया, खोला, देखा क्या, एक सुंदर सी कन्या दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है। उठाया, छाती से लगा लिया, कहा पंडित जी सारा सोना चांदी रुपया पैसा आप ले जाओ, लेकिन इस कन्या को मुझे, उस कन्या को मुझे, कल्लू उस कन्या को घर लेने की शक्ति है। रुक्मणी तू भी मांग के देख ले। जाओ रानी, मैं आपको वचन देती हूँ, जैसा जगराता आपने अपने महलों में कराया, ऐसे ही जगराता मैं भी अपने घर में कराऊंगी। यदि आपकी मां में शक्ति है तो मेरी सोनी गोद को, कहिए सच्चे।
तारा रानी रुक्मणी से कहती है, रुक्मणी एक काम कर, एक माँ के नाम की अरदास कर। तारा ने अरदास ली, माँ के चरणों से लगाई, कहा माँ जैसे हर भगत की विनती को स्वीकार करती हो ऐसे रुक्मणी की विनती को भी स्वीकार करना। रुक्मणी प्रसाद लेकर के घर जाती है। दिन प्रतिदिन माँ की पूजा करने लगी। माँ ने कृपा करी, रुक्मणी गर्भवती हो गई। 9 माह बाद रुक्मणी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दे दिया। पुत्र मोह में इतनी व्याकुल हो गई, उसे ये याद नहीं रहा कि उसने माँ से कोई वादा। जैसे ही पुत्र 5 वर्ष का हुआ, उसके चेचक निकली आई, जिसको हम लोग माता कहते हैं। पुत्र बुखार में तड़प रहा है, देखा नहीं जा रहा, गोद में उठाया, पहुंच गई राजा के महलों में। रोती हुई रानी को आवाज लगा रही है। रानी आई, देखा रुक्मणी के पुत्र के माता निकली आई है। बहन तुझसे मेरी माँ की भक्ति में कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं रानी, मैं तेरी माँ की रोज पूजा किया करती हूँ। बहन मेरी माँ ऐसे किसी को भी दंड नहीं देती, जब देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी भी। रुक्मणी को ज्ञात हुआ कि माँ का जगराता करवाना था, और वो जगराता कराना मैं। रानी अब मैं क्या करूं? नमक मिर्च बांधो, आप तड़पते रहोगे। आपको तड़पता हुआ छोड़ करके तारा जगराते में नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता नारी है। कहिए सच्चे। राजा ने तलवार उठाई, कन की उंगली के अंदर चीरा लगा लिया, नमक मिर्च बांधी, तड़पने लगे। महलों में गए, रानी को आवाज लगाई। रानी आई, कहने लगी राजा मेरे लिए क्या आज्ञा है? कि रानी मन व्याकुल है, तबीयत ठीक नहीं है, अपने पटका सिनाना दीजिए, अपने हाथों से मेरी हवा कीजिए। तारा ने क्षण की देर नहीं करी, राजा को पटका सिनाना दे दिया। हवा करने लगी, देखती क्या है, माँ की जोत जगने का समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कहने लगी माँ यदि मैं जगराते में नहीं जा पाई तो उसमें मेरी लाज नहीं, तेरे नाम की लाज जाएगी। माँ कैसे आऊं? ये राजा जाग रहा है। माँ ने पवन का रूप धारण किया, ठंडी हवा का झोंका चला और राजा को निंद्रा। रानी ने पटका सिनाना निकाला, पहुंच गई महलों के मुख्य द्वार पे। जाकर के देखा पहरेदार खड़े हैं। कक्ष में आई, देखा रोशनदान खुला हुआ है। साड़ियां निकाली, रस्सा बनाया, रोशनदान के द्वारा जंगल के रास्ते उतर गई। घने जंगल में पहुंची, तारा को 2 चोर मिले। चोरों से पीछा छुड़ाने के लिए पुनः माँ से प्रार्थना करी। माँ ने पुनः पवन का रूप धारण किया, तूफान आया और रानी को उड़ा करके लेकिन जाते राजा ने पहला थाल उठाया और भगवती माँ को भोग लगा दिया। तारा कहने लगी राजा दूसरा थाल उठाओ, कपड़ा ढको, घुड़साल में रख करके आओ, जहां पर नीला घोड़ा बंधा होता था। राजा थाल आपके पुत्र के नाम का है, तारा जो इस संसार में जीवित नहीं रहा। राजा जितना मैं कहती हूँ उतना कीजिए। राजा ने एक आपका है और दूसरा, आवाज नहीं आ रही, दूसरा प्रसाद को ग्रहण कीजिए। राजा ने जैसे ही पहला क्वार उठाया, पहला क्वार उठा करके प्रसाद को अपने मुख में रखा तो देखा क्या, जिस पुत्र की कन की उंगली, जिस कन की उंगली को राजा पकड़ करके चलना सिखाया करता था, वो कन की उंगली उसके मुख में आ गई। रोने लगा, विलाप करने लगा, कहने लगा तारा मुझसे तेरी माँ की शक्ति नहीं देखी जाएगी, तेरे जैसी निर्मोही माँ मैंने आज तक नहीं देखी। जिस माँ ने जिस पुत्र को 9 मास गर्भ में पाला हो, वो माँ अपने पुत्र के प्राणों की आहुति दिलवा दे, उससे बड़ी कलंकित माँ कोई नहीं हो सकती। तारा तारा मैं किसके लिए जीऊंगा? मेरे कुल का एक ही चिराग था, आज वो भी बुझ चुका है। तारा अपने प्राणों की आहुति तेरी माँ के चरणों में दे दूंगा। राजा रो रहा है, विलाप कर रहा है, तारा से देखा नहीं जा रहा। तारा कहने लगी माँ यदि मेरा पुत्र जिंदा नहीं हुआ तो ये राजा भी नहीं जिएगा, और जब राजा नहीं जिएगा तो माँ मैं किसके लिए, आवाज नहीं आ रही, किसके लिए? माँ इस निर्मोही संसार में अकेली रह करके क्या करूंगी?
तारा की आंखों में जैसी अश्क आए, अश्कों की धारा बहनी शुरू हुई। माँ ने एक क्षण की देर नहीं करी, छोटी सी कन्या का रूप धारण किया और पहुंच गई राजा के सामने। कहिए सच्चे। राजा को ललकारने लगी, कहने लगी, राजा तू मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा आजमा ले, मैं तुझसे चंडी बनकर के युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जैसे मैंने शुंभ और निशुंभ का वध किया, जैसे मैंने शुंभ और निशुंभ का वध किया, रक्त बीज का वध किया, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुझे पता है जिसे तू नीच जात की मेहतरानी कहता है, तारा और रुक्मणी एक माँ की जाई बेटियां हैं। खेल रचा, इस खेल के बीच में आकर के तूने मुझको ललकारा है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। राजा कहने लगा, माँ मैं बुद्धिहीन हूं, आपकी भक्ति को नहीं समझ पाया। आप करुणा की मूर्ति है, ममता का सागर है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते हैं भक्त ममता का सागर है माँ का दिल, अमृत का कलश और प्रेम की गागर है माँ का दिल। अरे रोता है कोई बेटा तो रोता है माँ का दिल, पत्थर का नहीं मोम का होता है माँ का। माँ राजा को क्षमा कर देती है। कहने लगी, तारा मांग क्या मांगना चाहती है? माँ मेरी कोई चाह नहीं है, बस मेरे पुत्र को जिंदा करवा दीजिए। तारा अपना और राजा का प्रसाद इकट्ठा कर। तारा ने अपना और राजा का प्रसाद इकट्ठा किया। ज्वाला मैया की माँ ने कहा, जाओ राजा गुड़साल में जाओ, घोड़े का प्रसाद लेकर के आओ। जैसे ही राजा ने गुड़साल के अंदर प्रवेश किया, देखा क्या, जिस नीले घोड़े को हाथों से काटा था वो घोड़ा वहां पर जिंदा खड़ा है। कहने लगा, माँ तेरी माया का कोई पार नहीं पा सका। कहिए सच्चे। राजा प्रसाद लेकर के आया, माँ के चरणों में प्रसाद को रख दिया। माँ ने कहा, सबसे पहले तारा अपने पुत्र के प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटा। जैसे ही तारा ने पुत्र के प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया, देखा क्या, जो पुत्र के हाड़ मांस टुकड़े थे वो तुरंत हलवे में बदल गए, क्योंकि बच्चों को हलवा बहुत ज्यादा, आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा। माँ ने कहा, राजन घोड़े के प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाओ। जैसे ही राजा ने घोड़े के 5 टुकड़े थे वो तुरंत चने में बदल गए, क्योंकि घोड़े को चने बहुत ज्यादा। माँ ने कहा, मुझे हलवे और चने का भोग लगाएगा, मैं उसकी सभी आस और मुराद। तभी राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी ने माँ को सबसे पहले हलवे और चने का भोग हुई। कहने लगी, तारा मांग क्या मांगना चाहती है? माँ मेरी कोई चाह नहीं है। नहीं तारा, आज जो तू वरदान मांगेगी मैं तुझे दे करके जाऊंगी। माँ यदि देना है तो सिंह सजा करके आइए, विराट रूप जिसको देखने के लिए देवी देवताओं के नैन तरसते हैं, मुझे दिव्य दर्शन दीजिए। माँ ने एक क्षण की देर नहीं करी, माँ ने कहा, तथास्तु। भगवती माँ सिंह सजा करके राजा और रानी के सामने खड़ी हो गई। राजा और रानी दोनों जने माँ का दर्शन पाते हैं। दर्शन पा करके, मैं तेरी भक्ति से इतनी प्रसन्न हूँ, तुझे एक और वरदान देती हूँ कि आने वाला घोर कलयुग है, आने वाले घोर कलयुग में जहाँ कहीं मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम का जागा किया जाएगा, जिस जागे में मेरे नाम के साथ तेरे नाम की गाथा, तेरे नाम की कथा नहीं होगी, उस जगराते को मैं संपूर्ण नहीं मानूंगी। कहिए सच्चे। और जिस जगराते में मेरे नाम के साथ तेरे नाम की गाथा, तेरे नाम की कथा होगी, उस जगराते की मैं साक्षात ज्वाला ज्योत के अंदर विराजमान रहूंगी। विराजमान, आवाज नहीं आ रही? विराजमान के सुन लो राजा, ध्यान लगाए, मैं हर जागे में आऊंगी और जहां कथा तारा की होगी वहीं पर बैठी। इतना कहकर के हो गई भगवती अंतर ध्यान। चमन की लेखनी ने किया है मां कल्याण। धन्य धन्य मां अंबिका, शक्ति शिवा विशाल, और अंग अंग में रम रही दाती दीन दयाल। कहिए सच्चे। सच्चे।
माता रानी अंतर ध्यान हो गई। जब माता रानी अंतर ध्यान वाली माता तेरी गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी हरि माग से दूर विराजत को मृग मत को विकी भाई सबको आरती कराता हूं। उज्जवल से दौड़े चंद्र बदन दीगो कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे सभी आरती करते रहे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। एक एक बार आरती करते रहे सभी। हरिवाहन राजन खड़ग खप्रधारी सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सब ज्योति शोभ निशोभ निरारे महिषासुर घाती रमण विलोचन नैना मधुर मनिष दिन मदमाती चंड मुंड संहार शोणित बीज हरे मधु के तब लो मारे सुर जी ब्रह्माणी रुद्राणी आगम निगम बखानी मातु में शिव पटरानी 64 योग निगावत निरत करत है जो बाजे ताल बदन का सभी आरती करते रहो। और बाजे डमरू तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता संतन की दुख हरता सभी आरती की सुख संपत्ति करता भुजाचार्य अति शोभित अष्टभुजाधारी मैया वर मुद्रा पटवांचित फल पावक नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर वादी श्रीमान के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति श्री माँ अम्बाजी की आरती जो कोई नित्य गावे मैया प्रेम सहित कहत शिवानंद स्वामी मन भजत मनवांचित फल पावे बोलो जय अम्बे गौरी सभी आरती करते रहो। मैया जय आनंद मैया जय संकट हो तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी बाजे बाजे डमरू जना जूट ऊपर सोवे सिर पर गंगा साजे बाजे डमरू
को बख्शो के राजानी फिर के सतारे मेरे के बेले मैं सबके बेले मेरा सब बेले मेरा सहाय वो बदले प्यारे वो बदले सादा वो बदले प्यारे गोविंदा 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 बोलो आज सब सिंहेश्वर श्री राम नारायण कृष्ण राम मोदरम श्री राम भागवत गोविंदा जानकी विनायक कमल रामचंद्र जय देवा जय देवा जय देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन कुछ चदविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देवम। एक बार कहिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की अपने अपने गुरु महाराज की धरती मैया की गंगे मैया की गौ माता की अपने अपने माता पिता की सभी देवी देवताओं की एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े कीजिए उठाइए सीधे हाथ मिलकर कहिए नमः पार्वती पते हर हरे दोनों हाथ सीधे खड़े करके जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ओम शांति ओम शांति। चले चले दुखों का नाश करना सुखों का नाश करना शक्ति कला करना ग्रामीण शक्ति आसमान से शक्ति देना जयकारा रिश्ता का गुरु का द्वारा जुड़ी हुई बाजे निकाला जो एक नंबर के लगा हुआ जयकारा सोई भगत मेरी माँ का परा करिए सच्ची दरबार माथे से लगाओ जगन्नाथ भाई आप अरे महाराज अपनी धर्मपत्नी से अच्छा ये नहीं एक मिनट महाराज इसमें से 4 दोने दे दो ये मत करो ये तो मुझे के साथ क्यों बंद रहे हो दिल बदल रहा है यहाँ पे आके हाथ लगाओ हाँ जी श्रृंगार दे दिया इनको।